देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने के बाद गृह मंत्रालय ने नॉन कंटेनमेंट इलाकों और नॉन हॉटस्पॉट इलाकों के लिए बड़ी छूट का ऐलान किया। गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक पंखों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आटा, दाल और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को खोलने की इजाजत दी गई है। प्रीपेड मोबाइल की रिचार्ज सेवा और छात्रों के लिए किताबों की दुकानों को भी खोलने की छूट मिली है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। देश में आज कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 22,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के अब तक 21,700 मामले सामने आए हैं। अब तक 4,325 कोरोना मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से देश में कुल 686 मौत हुई हैं। 24 घंटे में 1,229 नए मामले आए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि देश में 12 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है, जबकि 78 जिलों में 14 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना से निपटने के लिए बने एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन सीके मिश्रा का कहना है कि देश में कोरोना का संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है। भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से बेहतर है। 1 महीने पहले जो हालत थी, लॉकडाउन की वजह से वो ज्यादा नहीं बिगड़ी है। लॉकडाउन से संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाबी मिली है। कोरोना पॉजिटिव मामलों की रफ्तार पर कंट्रोल हुआ है। टेस्टिंग की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। We have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future. एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लक्षण दिखने पर लोगों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए आगे आना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के मरीजों के साथ लोगों के व्यवहार से बीमारी बढ़ रही है। इसी वजह से कई लोग वक्त पर टेस्ट नहीं कराते हैं और जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तब तक देर हो जाती है। Many patients who have COVID-19 or have flu-like symptoms are not coming forward, not coming to healthcare facilities. And because of that, they are coming very late when they are really very breathless, and this is leading to higher mortality. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी कोरोना महामारी के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है और नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया गांधी के बयान पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में कांग्रेस शर्मनाक राजनीति कर रही है। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर के साथ कैट्स एम्बुलेंस के स्टाफ ने मारपीट की। एलएनजेपी के डॉक्टर का आरोप है कि कैट्स एम्बुलेंस के 2 स्टाफ पेशेंट लेकर अस्पताल आए। उन्हें इंतजार करने को कहा गया। इस पर एम्बुलेंस स्टाफ ने अपने मास्क हटा दिए। इन लोगों ने डॉक्टर को धमकी दी और मारपीट की। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। कैट्स एम्बुलेंस के स्टाफ का कहना है कि डॉक्टरों ने एम्बुलेंस की महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी की। सीएमओ ने लड़की के ऊपर हाथ उठाया, सुबाना के ऊपर, और हाथ उठा के फिर उसको धक्का मारा और मैं उनको छुड़वाने लगा तो इन्होंने गार्ड ने, बाउंसरों ने और सीएमओ ने और डॉक्टर ने, हम सबने हमको मिलकर मारा है। उत्तर प्रदेश के एटा में भी स्वास्थ्य कर्मियों पर आज हमला किया गया। गांव आसपुर से कोरोना संदिग्ध को एम्बुलेंस से लाते वक्त एक युवक ने ईंट पत्थरों से हमला किया। हमले में कोरोना संदिग्ध महिला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम के कई लोग घायल हुए हैं। हमलावर युवक को पकड़कर क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इसने चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारा है। जो पत्थर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे मरीज को भी लगा है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आई है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही गली के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे एच ब्लॉक को सील कर दिया गया है। दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2248 हो गई है। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में अब तक 48 लोगों की मौत हुई है, जबकि 724 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर 2248 पॉजिटिव केसेस अभी तक पाए गए हैं, जिसमें 92 केसेस कल ऐड हुए थे और कल 113 लोग रिकवर हुए हैं, ठीक हो गए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर 724 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं, जो कि 32% होता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात एक एएसआई में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। मानसरोवर में रहने वाले एएसआई के 6 पड़ोसियों में भी कोरोना संक्रमण मिला है। दिल्ली के ही मेहरौली में एक अपार्टमेंट को सील किया गया है। यहां रहने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी और उसके रिश्तेदार की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपार्टमेंट को सील किया गया। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वो स्टूडेंट्स और मजदूरों से किराया न लें। इसके लिए सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आज निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मारा। क्राइम ब्रांच की टीम ने शामली के कांधला में साद के फार्म हाउस पर ये छापेमारी की। क्राइम ब्रांच ने यहां साद के रिश्तेदारों से भी बात की। इससे पहले 19 अप्रैल को जी न्यूज की टीम भी कांधला में साद के फार्म हाउस पहुंची थी और उसके बारे में पड़ताल की थी। इस बीच उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमण के केस 938 हो गए हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तबलीगी जमात के सदस्य मुस्लिम बस्तियों में जाकर छिप रहे हैं, मस्जिदों में छिप रहे हैं। हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। कोरोना संकट के दौर में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बुजुर्गों का ध्यान रखने का संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार बुजुर्ग नेताओं से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के मेहसाणा में ऊंझा से बीजेपी के विधायक रहे नारायण पटेल से फोन पर बात की। मेरी और मेरे सारे परिवार की तबीयत की उसने इंक्वायरी की, पूछताछ की और पूरा तबीयत कैसी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नारायण पटेल से उनके घुटने के दर्द के बारे में भी पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के पूर्व विधायक ओपी बब्बर से भी फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। महामारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 85 साल के ओपी बब्बर को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.